दिस और दैट के बारे में पढ़ेंगे। दिस मतलब जब पास की चीज़ों को हमें बताना होता है तब हम दिस का यूज़ करते हैं, और जब हमें कोई दूर की चीज़ों के बारे में बताना होता है तब हम दैट का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, और दैट इज़ ए क्लेवर मैन, क्योंकि वो लड़का दूर है तो इसलिए हम उसको दैट बोलेंगे, दैट इज़ ए क्लेवर मैन। इसी तरह से अब हम जो चीज़ पास में होती है, जैसे ये बाइक है, पास में है, तो दिस इज़ माई बाइक, और ये दूर है ट्रेन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ मेट्रो ट्रेन। जो पास है, दिस इज़ माई पेट डॉग, दैट इज़ ए वाइल्ड एनिमल। इस तरह से हम दिस और दैट को समझते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ये क्या है, दिस इज़, अब ये घर दूर है तो दैट इज़ माई हाउस, और ये दूर पास है तो दिस इज़ योर हाउस। इस तरह से हम पास की चीज़ के लिए दिस और दूर की चीज़ के लिए दैट यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पास में है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज़ माई बाइक, और ये स्कूटी दूर है तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर स्कूटी। इसी तरह से हम नेक्स्ट में दिस और दैट का यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ पास में है उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ दूर है उसके लिए हम दैट का। इसके बाद हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। दीज कब करते हैं बच्चों, जब हमें पास की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है। जैसे कि जब हम पास की किसी एक चीज़ के बारे में बताते हैं तब हम दिस यूज़ करते हैं, और जब हम पास की बहुत सारी चीज़ों के मतलब प्लूरल चीज़ के बारे में बताना होता है तब हम दीज यूज़ करते हैं, और जब हमें दूर की प्लूरल चीज़ों के बारे में बताना होता है तब हम दोज यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है दीज आर टाइगर्स, क्योंकि ये पास में है टाइगर्स तो एक से ज़्यादा है इसलिए हम दीज का यूज़ करेंगे, और जैसे ये दूर है तो दोज आर फॉक्सिस, वो फॉक्सिस हैं। इस तरह से जैसे दीज आर प्लेयर्स और दोज आर बॉयज़, ये प्लूरल वर्ड्स के लिए, प्लूरल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है दीज और दोज। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जैसे दीज आर बॉल्स और दोज आर रैबिट्स। इसी तरह से दीज आर बर्ड्स और दोज आर बनानास। तो जो पास की चीज़ है उसके लिए दीज, और जो दूर की चीज़ है उसके लिए हम दोज का यूज़ करते हैं। अब बच्चों, अब हम व्हाट के बारे में सीखते हैं। व्हाट हम क्या यूज़ करते, कब यूज़ करते हैं। व्हाट मतलब क्या, जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है तब हम व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे व्हाट आर दोज, वो क्या हैं, दोज आर एलिफेंट्स, वो हाथी हैं। तो व्हाट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया। जैसे व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर मोबाइल फ़ोन्स, ये मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो व्हाट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है। इसी तरह से हम अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें हम व्हाट का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ ए बस, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ ए बस। व्हाट आर दीज, तो क्या होगा, दीज आर ब्लू शर्ट्स। व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ ए गार्डन। इस तरह से हम सेंटेंस के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम बच्चों व्हेन का यूज़ करना सीखते हैं। व्हेन मतलब क्या होता है, कब। जब हमें ये क्वेश्चन पूछना होता है कि कोई चीज़ कब हुई या कब होती है तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन बनाते हैं, व्हेन डू यू वेक अप, तुम कब उठते हो, आई वेक अप एट 7 o'clock। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, व्हेन डू यू टेक बाथ, आप नहाते कब हो,
आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, सुबह के समय नहाते हैं। तो जब हमें ये क्वेश्चन पूछना होता है कि हम किसी काम को कब करते हैं, तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू टेक योर लंच, व्हेन डू यू प्ले। तो व्हेन मतलब कब, जब हमें समय का जानना होता है तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है, व्हेन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट कब करते हो? 7 AM। व्हेन डू यू टेक लंच? 1 PM। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम यूज ऑफ वेयर मतलब कहाँ, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है कहाँ जिसमें आता है, तब हम वेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो हम क्या क्वेश्चन लिखेंगे? वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ए पार्क। अब यहाँ पर ये मछलियाँ तैर रही हैं, हम पूछना चाहते हैं कि ये मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वेयर डज द फिश स्विम? तो द फिश स्विम्स इन द वाटर। इस तरह से हम वेयर का क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। इसी तरह से वेयर इज़ द एरोप्लेन, वेयर इज़ द टीचर, वेयर इज़ द काउ, वेयर इज़ द बस। तो वेयर मतलब कहाँ। अब हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। जैसे वेयर इज़ द मंकी, मंकी कहाँ पर है? मंकी इज़ ऑन द ट्री। वेयर इज़ द रैबिट, रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री। इस तरह से हम कहाँ पर है उसकी पोजीशन बताने के लिए उसका आंसर लिखते हैं। अब बच्चों हम हु का यूज़ सीखते हैं। हु मतलब कौन। हु, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है कि किसी काम को कौन कर रहा है, तब हम हु का यूज़ करते हैं। जैसे हु इज़ ही, वो कौन है? तो ही इज़ ए डॉक्टर। हु इज़ ही, वह कौन है? ही इज़ ए पोस्टमैन। इस तरह से हम कौन का क्वेश्चन पूछने के लिए हु का यूज़ करते हैं। हु इज़ ही इज़ ए पेंटर। हु इज़ ही इज़ ए टेलर। इस तरह से बच्चों हम अपने क्वेश्चंस, जब हमें कौन पूछना होता है क्वेश्चन में, तब हम हु का यूज़ करते हैं। अब हम इसको कुछ आंसर देके सॉल्व करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हु इज़ ही इज़ ए सोल्जर। ही इज़ ए सोल्जर। हु इज़ ही इज़ ए कॉबलर। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। अब बच्चों हम यस, नो और नॉट, हाँ ना, जब हमें जवाब देना होता है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया, इज़ दिस ए बाइक, क्या ये एक बाइक है? तो हम बोलेंगे यस इट इज़ ए बाइक। या इज इट्स कलर ब्लैक, क्या इसका रंग काला है? नो इट्स कलर इज नॉट ब्लैक। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस में नो या नॉट का या यस का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इज दिस ए नाइस हाउस, क्या ये एक अच्छा घर है? यस इट इज़ ए नाइस हाउस। हाँ ये एक अच्छा घर है। तो जब हमें अपने क्वेश्चन का हाँ या ना में जवाब देना होता है, तब हम यस और नो का यूज़ करते हैं। जैसे इज़ दिस ए ट्री? यस इट इज़ ए ट्री। इज़ इट ए टॉल ट्री? नो इट इज़ नॉट ए टॉल ट्री, इट इज़ ए बिग ट्री। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन में यस या नो का यूज़ करते हैं। अब हम बच्चों प्रीपोजिशन का यूज़ करना सीखते हैं कि हम प्रीपोजिशन क्या होती है? जो किसी चीज़ के बारे में बताती हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है। जैसे कि इज़ इट माई फ्रॉक, तो हम क्या लिखेंगे? नो इट इज़ योर फ्रॉक। इज़ इट्स कलर ब्लू? यस इट्स कलर इज़ ब्लू। इस तरह से हम प्रीपोजिशंस के रूप में यस, नो और नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे इज़ इट ए फॉक्स, क्या ये फॉक्स है? नो इट इज़ नॉट ए फॉक्स।
इट इज़ ए डॉग। इस तरह से हम अपने सेंटेंस में यस, नो और नॉट का यूज़ करते हैं। अब बच्चों हम प्रीपोजिशन इन, ऑन और अंडर के बारे में समझते हैं। इन मतलब में, ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर और अंडर मतलब नीचे। जैसे ये लड़का कहाँ पर है, ये टब के अंदर है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए टब, द बॉय इज़ इन द टब। बॉय टब के अंदर है तो इन लिखेंगे। अब टेबल के ऊपर ग्लास है तो हम कप है तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज़ ए टेबल और दिस इज़ ए कप, द कप इज़ ऑन द टेबल। ऑन मतलब ऊपर, ये कप टेबल के ऊपर है। इसी तरह से हम अंडर का सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैट जो है वो इस कॉट के नीचे है तो द कैट इज़ अंडर द कॉट। इस तरह से हम चीज़ की पोजीशन बताने के लिए इन, ऑन और अंडर प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि नियर, नियर मतलब पास में, बिहाइंड मतलब पीछे और इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। तो ये चीज़ों की पोजीशन बताने के लिए ही कुछ प्रीपोजिशंस हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर में, इस पिक्चर में द कैट इज़ नियर द रैट, जो बिल्ली है वो चूहे के पास है तो इसलिए हम नियर यूज़ करते हैं। द थीफ, ये जो चोर है कहाँ पर है, ये घर के पीछे है तो द थीफ इज़ बिहाइंड द हाउस। इस तरह से हम सेंटेंस में प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब हम, ये बाइक कार के सामने है तो इसको हम क्या लिखेंगे, द बाइक इज़ इन फ्रंट ऑफ द कार। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। द बॉय इज़ बिहाइंड द बाइक, तो ये लड़का जो है बाइक के पीछे है तो इसलिए हम बिहाइंड यूज़ करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ और प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, इनके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। जैसे ये लड़का कहाँ पर है, इस टब के अंदर है तो द बॉय इज़ इन द टब। द काउ इज़ नियर द ट्री। तो इस तरह से हम पिक्चर देख के कौन सी प्रीपोजिशन आएगी उसको लिखेंगे। द पेन इज़ ऑन द बुक, जो पेन है वो बुक के ऊपर है। इस तरह से हम प्रीपोजिशंस को यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये था प्रीपोजिशंस के बारे में। आई होप आपने समझा होगा। थैंक यू।